हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और 1296 ईस्वी में ये अपने चाचा का हत्या कर देता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें पढ़ना क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी में शासक बनता है और 1316 ईस्वी में इसकी मौत हो जाता है। यानी कि 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है, जो कि लगभग कितने वर्षों का है? 20 वर्षों का शासन है। तो चलिए, शासक बनने से पूर्व, अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनने से पूर्व इसके कौन कौन से काम किए थे? तो सन 1290 ईस्वी में 1290 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बना था, उस समय कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था? मलिक छज्जू जो था, वो जो है जलालुद्दीन खिलजी के विद्रोह कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ क्या करता है? विद्रोह कर देता है। और उस विद्रोह को दबाने में अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए 1291 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना देता है। क्या करता है? सब 1290 ईस्वी में क्या क्या था? जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। जैसे ही जब जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है तो कुछ समय पश्चात जो है उसी समय 1290 ईस्वी में ही कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार है मलिक छज्जू, वो क्या करता है? विद्रोह कर देता है। और उस विद्रोह को दबाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण, उस विद्रोह को दबाने के कारण जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? इसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना देता है। कड़ा मानिकपुर का क्या बना देता है? सूबेदार बना देता है। उसके बाद 1292 ईस्वी पर कहाँ पर? जो इसके बाद ये दो आक्रमण करता है, एक 1292 ईस्वी में और एक 1296 ईस्वी में। 1292 ईस्वी में ये भीलसा पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? भीलसा पर। और 1296 ईस्वी में क्या करता है? देवगिरी पर आक्रमण करता है। 1296 ईस्वी में क्या करता है? देवगिरी पर आक्रमण करता है। इस देवगिरी पर सफल आक्रमण के पश्चात और भीलसा पर आक्रमण के पश्चात जो है अलाउद्दीन खिलजी ढेर सारा धन रुपया जमा करता है और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दिल्ली में ही अपने चाचा की यानी कि फिरोज शाह खिलजी का हत्या कर देता है और स्वयं वहाँ का सुल्तान बनता है। कब बनता है? 1296 ईस्वी में। जब 1296 ईस्वी में सुल्तान बनता है ना, तो क्या करता है? ये अपना राज्याभिषेक कहाँ करता है? दिल्ली में। कहाँ राज्याभिषेक करता है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ? तो दिल्ली में लाल महल में। दिल्ली में कहाँ करता है? लाल महल में। इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इसका अली। या क्या था? गुरशस्प। बचपन का नाम क्या था? अली या गुरशस्प। जब ये अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो शुरुआत में कुछ विद्रोह होता है। कुछ विद्रोह होने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात विजय अभियान करता है। गुजरात पर क्या करता है? विद्रोह करता है और उसमें यह क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। तो उसी के क्रम में 1299 ईस्वी में जब गुजरात विजय हुआ था, तो इसके पश्चात 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच लूट
का जो धन था उसके बंटवारे के लिए ये मंगोल जो है क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। मंगोल क्या करता है, विद्रोह कर देता है, और जिसे क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इस विद्रोह को दबा देता है। लेकिन ये विद्रोह यहीं पे नहीं रुकता है, इसके बाद जो है लगातार 3 विद्रोह और होता है। इसके बाद लगातार 3 विद्रोह और होता है। एक विद्रोह जो है इसी का अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा करता है, और एक विद्रोह और है जो कौन करता है, इसका माने बहन का बेटा जो है विद्रोह करता है। और साथ ही साथ इसके बाद एक विद्रोह और होता है। वो चौथा विद्रोह कौन सा था, वो चौथा विद्रोह था दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया था। चौथा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, दिल्ली के हाजी मौला द्वारा। लेकिन इन सारे विद्रोहों को दबाने में ये सफलता प्राप्त करता है ना। उसके बाद इन विद्रोहों के कारणों पर अलाउद्दीन खिलजी जो है विचार विमर्श करता है। विचार विमर्श करने के पश्चात एक निष्कर्ष पर आता है। और क्या निष्कर्ष निकलता है उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि विद्रोह का कारण जो है अमीर लोगों का षड्यंत्र है ना। वहाँ जो अमीर लोग था उन्हीं का क्या है, षड्यंत्र है। तो इसके विद्रोह से बचने के लिए ये जो है 4 अध्यादेश पारित करता है। कितने अध्यादेश पारित करता है, 4 अध्यादेश। वो 4 अध्यादेश क्या है, तो वो 4 अध्यादेश है, 4 अध्यादेश पारित करता है। जिसमें से पहला अध्यादेश है हमारा, क्या है, पहला देश है, इन्होंने क्या किया कि दान में, है ना, दान में जो भूमि दी गई थी वो सारे को सारों दान में दी गई भूमि को वापस ले लेता है ना। उसके बाद क्या करता है, गुप्तचर विभाग का स्थापना करता है, गुप्तचर विभाग का स्थापना करता है। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो है शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा देता है। और चौथा है ना, चौथा अध्यादेश क्या है, चौथा अध्यादेश है कि अमीरों के मेल मिलाप और शादी विवाह में, है ना, लोगों के मेल मिलाप पर या शादी विवाह में एक दूसरे के आने जाने पर क्या कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें।